दरअसल खेती में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश के किसान इस समय धीरे धीरे पारंपरिक फसलों के साथ साथ ऐसी फसलों की तरफ बढ़ चुके हैं जिनमें कम लागत, कम पानी और बेहतर बाजार की संभावनाएं हैं। मक्का, मिलेट्स यानी कि श्रीअन्न और दालें, ये तीनों फसलें अब किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता बनती जा रही हैं। बढ़ती मांग, बदलती खान पान की आदतें और इंडस्ट्री की जरूरतों ने इन फसलों को बाजार में मजबूत जगह दिलाई है। तो ऐसे में क्या मक्का, मिलेट्स और दालों की खेती वाकई किसानों की आय बढ़ा सकती है? किन राज्यों में किसान तेजी से इन फसलों की ओर बढ़ रहे हैं और खेती में इस बदलाव से आने वाले समय में क्या तस्वीर बदल सकती है, चलिए आपको बताते हैं। देश में खेती का पैटर्न इस समय तेजी से बढ़ रहा है। कभी जिन फसलों को किसान मजबूरी में उगाया करते थे, अब वही फसलें बाजार की मांग के कारण मुनाफे का जरिया बन रही हैं। धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों में जहां पानी, खाद और लागत ज्यादा लगती है, वहीं मक्का, मिलेट्स और दालों जैसी फसलें कम संसाधनों में भी बेहतर विकल्प साबित हो रही हैं। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान अब फसल विविधीकरण यानी अलग अलग फसलों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कम लागत में ज्यादा उत्पादन और बेहतर बाजार भाव, और इसी तलाश ने मक्का, मिलेट्स और दालों को नई पहचान दिला दी है। अगर सबसे पहले बात मक्का की जाए तो आज मक्का सिर्फ एक अनाज नहीं रह गया, बल्कि अब वो खाद्य पदार्थ के साथ साथ कई इंडस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चा माल बन चुका है। पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री, स्टार्च उद्योग, कॉर्न ऑयल और सबसे अहम एथेनॉल सेक्टर, इन सभी जगहों पर मक्का की डिमांड अब लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि मक्का को अब मल्टी यूज क्रॉप यानी बहुउपयोगी फसल कहा जा रहा है। भारत में मक्का की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार देश में मक्का की कुल डिमांड करीब 45 से 50 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुकी है और आने वाले सालों में पोल्ट्री एथेनॉल इंडस्ट्री की बढ़ती जरूरतों के कारण इसकी मांग में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। आपको बता दें कि मक्का की सबसे बड़ी खपत पोल्ट्री सेक्टर में होती है। पोल्ट्री फीड में मक्का सबसे अहम कच्चा माल है। कुल फीड में मक्के की हिस्सेदारी करीब 50% तक मानी जाती है, यानी कि जब मक्का के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पोल्ट्री उत्पादन लागत पर पड़ता है। और यही वजह है कि कई बार अंडे और चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे मक्का की बढ़ती लागत भी एक बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम ने भी मक्का की डिमांड को बढ़ावा दिया है। कई कंपनियां मक्का से एथेनॉल उत्पादन पर जोर दे रही हैं, लेकिन बढ़ती मांग के साथ एक चुनौती भी सामने आ गई है। अगर उत्पादन मांग के हिसाब से नहीं बढ़ा तो कीमतों पर दबाव बन सकता है। अब बाजारों की अगर बात की जाए, मंडियों की बात कर ले तो देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस समय करीब 2100 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कीमतें राज्य, क्वालिटी और आवक के हिसाब से बदलती रहती हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि मक्का की बिक्री के कई विकल्प फिलहाल मौजूद हैं। अगर अनाज बाजार में भाव कमजोर भी हो जाए तो पोल्ट्री, स्टार्च और इंडस्ट्री की डिमांड किसानों को सपोर्ट देती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना यहाँ काफी नहीं होगा। किसानों को बाजार की सही जानकारी, सही बीज और बेहतर भंडारण व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। अब अगर बात करें मिलेट्स यानी श्रीअन्न की, तो एक समय था जब बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज भारतीय थाली का अहम हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान का विस्तार बढ़ा और मिलेट्स धीरे धीरे पीछे रह गए। अब एक बार फिर से मिलेट्स की वापसी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता। रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मिलेट्स में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और यही कारण है कि शहरों में मिलेट से बने प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आज बाजार में मिलेट से बने कई उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे कि मिलेट्स कुकीज, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, रेडी टू ईट फूड और हेल्थ मिक्स। सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है और साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया था। इससे भारत के मिलेट्स को एक वैश्विक पहचान मिली। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े मिलेट्स उत्पादक देशों में शामिल है। देश में सालाना मिलेट्स उत्पादन करीब 17 से 18 मिलियन टन के आसपास रहता है और मिलेट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम पानी में उत्पादन होता है और जहां धान जैसी फसलों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, वहीं बाजरा और ज्वार जैसी फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। यही वजह है कि सूखा प्रभावित इलाकों के लिए मिलेट्स को बेहतर विकल्प माना गया है और मंडी में कई मिलेट्स के अच्छे भाव भी मिल रहे हैं।
बाजरा के भाव करीब 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि रागी 3000 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिकती दिखाई दी है। अब अगर बात कर ले दालों की, तो दालें जो कि भारतीय खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, लेकिन देश में दालों की डिमांड और उत्पादन के बीच अभी भी काफी गैप बना हुआ है। यही वजह है कि कई बार भारत को दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2024-25 में देश में दालों का उत्पादन करीब 25.24 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसमें चना सबसे बड़ी दाल है। देश में चने का उत्पादन करीब 11 से 12 मिलियन टन के आसपास रहता है और इसके अलावा अरहर, मूंग और उड़द भी प्रमुख दालें शामिल हैं। वहीं देश में दालों की सालाना खपत 30 मिलियन टन से ज्यादा है, यानी कि उत्पादन और डिमांड के बीच काफी गैप है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार लगातार उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर देती रहती है। दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एमएसपी और सरकारी खरीद पर भी ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि 2025-26 सीजन के लिए प्रमुख दालों का एमएसपी अगर बात कर ले तो चने का 5650 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 7550 और मूंग 8680 रुपए प्रति क्विंटल, तो उड़द जो है 7400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। इसके अलावा नाफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां किसानों से दालों की खरीद करती हैं और सरकार दालों का बफर स्टॉक भी बनाए रखती है ताकि बाजार में कीमतों को किसी भी तरीके कंट्रोल किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो खेती अब सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं बल्कि बाजार की मांग को समझने का बहुत बड़ा खेल बन चुकी है। किसान अब ये देख रहे हैं कि कौन सी फसल कम लागत में बेहतर रिटर्न दे सकती है। मक्का जहां इंडस्ट्री और एथेनॉल की डिमांड से मजबूत हो रहा है, वहीं मिलेट्स स्वास्थ्य बाजार के कारण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दालें देश की खाद्य सुरक्षा के साथ साथ किसानों की एक स्टेबल इनकम का जरिया बन सकती हैं। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि सिर्फ फसल बदलने से मुनाफा नहीं बढ़ेगा। जरूरी है कि सही फसल का आप चुनाव कीजिए, बेहतर टेक्निक हो, बाजार की सही जानकारी और सही समय पर उसकी बिक्री हो। तो साफ है कि खेती में बदलाव अब समय की जरूरत बन चुका है। मक्का, मिलेट्स और दालें आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम बन सकती है। इस समय जरूरत है कि किसान बाजार को समझे, सही योजना के साथ फसल का चुनाव करें, क्योंकि आने वाले समय में वही किसान आगे बढ़ेंगे जो बदलती मांग के साथ अपनी खेती को भी बदलेंगे। फिलहाल हमारे इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।